नमस्कार दोस्तों। वैसे मुंबई का नाम तो सबने सुना ही होगा और उम्मीद है बहुत लोगों ने देखा भी होगा। तो क्या आप सब जानते हैं आज का मुंबई 7 आइलैंड से मिलकर बना है। हाँ दोस्तों, बात सोचने वाली है कि कैसे 7 आइलैंड को मिलाकर मुंबई शहर बसा होगा। पर आप सब चिंता मत कीजिए, आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे कि कैसे मुंबई शहर बसा और मुंबई शहर का इतिहास क्या रहा है। बॉम्बे, बम्बई और अब मुंबई, इस शहर को माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों की नगरी भी कहते हैं। ये हमारी देश की फाइनेंशियल कैपिटल, आर्थिक राजधानी भी है। लेकिन क्या आपको पता है, ये मुंबई शहर कोई आज का नहीं है। यहाँ की सभ्यता हजारों साल पुरानी है। इतिहास के पन्ने जब हम पलटते हैं तब हमें मालूम होता है कि आखिर इस शहर की सभ्यता क्या है। कांदिवली के निकट उत्तरी मुंबई में मिले प्राचीन अवशेष संकेत करते हैं कि यह 7 आइलैंड का समूह पाषाण युग से बसा हुआ है। मानव आबादी के लिखित प्रमाण से 250 ईसा पूर्व से मिलते हैं, जब इसे हेप्टानेसिया कहा जाता था। दोस्तों, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यह 7 द्वीप समूह मौर्य साम्राज्य का भाग बना, जब बौद्ध सम्राट अशोक महान का शासन था। बाद में हिंदू सिलहारा वंश के राजाओं ने यहाँ 1343 तक राज्य किया, जब तक कि गुजरात के राजा ने उन पर अधिकार नहीं कर लिया। दोस्तों, 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से यह द्वीप समूह हथिया लिया, जो कि बाद में पुर्तगालियों ने इस द्वीप समूह को चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड को दहेज स्वरूप दे दिया, जब ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स से पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन डे का विवाह हुआ था। यह 7 द्वीप समूह 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष की दर पर इंग्लैंड ने किराए में दे दिए। यहाँ की जनसंख्या 1661 में मात्र 10,000 थी, जो कि बढ़कर 1675 में 60,000 हो गई। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से स्थानांतरित कर यहाँ मुंबई में स्थापित किया और फिर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बन गया। दोस्तों, मुख्यालय यहाँ बनने के बाद यहाँ की जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो गई, जिस कारण सरकारी और प्राइवेट कंपनियाँ अपनी कंपनी यहाँ खोलना चाहती थी, लेकिन ज़मीन की कमी होने लगी। इसी ज़मीन की कमी को पूरा करने के लिए इंग्लैंड ने एक योजना बनाई, जिस योजना के तहत छोटे छोटे 7 समूह के द्वीपों को एक साथ जोड़ने का प्लान किया, जिसमें इन 7 आइलैंड के बीच के दरारों को पत्थरों और चट्टानों से भरा गया, फिर उसके ऊपर मिट्टी बिछाई गई। इस परियोजना को हार्न बाय वेलार्ड कहा गया, जो 1845 में कंप्लीट हुआ, जो कि 438 किलोमीटर एरिया निकला। सन 1853 में भारत की प्रथम यात्री रेलवे लाइन स्थापित हुई, जिसने मुंबई को ठाणे से जोड़ा। जब अमेरिका में गृह युद्ध हो रहा था, तब यह बम्बई विश्व का प्रमुख सूती व्यवसाय बाजार बना, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। साथ ही नगर का स्तर कई गुना उठा। दोस्तों, अगले 30 वर्षों में मुंबई एक प्रधान नागरिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जो कि संरचना के विकास एवं विभिन्न संस्थानों के निर्माण से प्रेरित था। दोस्तों, 1906 तक नगर की जनसंख्या 1 बिलियन यानी 1 करोड़ के लगभग हो चली थी, जो कि इसे तत्कालीन कलकत्ता के बाद भारत में दूसरे स्थान पर लाती थी। बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी के रूप में यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना रहा, जिसमें 1942 में महात्मा गांधी द्वारा छेड़ा गया भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख घटना रहा। 1950 में उत्तरी ओर स्थित सैलसेट द्वीप के भागों को मिलाते हुए यह नगर अपनी आज का सीमाओं तक पहुंचा और आज का मुंबई बना। दोस्तों, 1955 के बाद जब बॉम्बे राज्य को पुनर्व्यवस्थित किया गया और भाषा के आधार पर इसे महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बांटा गया,
तब एक मांग उठी कि नगर को एक नगर राज्य का दर्जा दिया जाए। वह मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाने पर जोर दिया गया। इन विरोध के चलते 105 लोग पुलिस फायरिंग में मारे भी गए और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य स्थापित हुआ, जिसकी राजधानी मुंबई को बनाया गया। यह है 7 द्वीप समूह से आज का मुंबई बनने की कहानी। दोस्तों, यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।